टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा यह टॉपिक, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे यदि आप इसे ठीक प्रकार से पढ़ लेते हैं। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। कोई भी इसमें जो है भारी भरकम चीज़ें नहीं है। मुख्य रूप से वाइगोत्स्की महोदय जो हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा पे फोकस किए हैं। तो आज के इस सेशन में हम पूरी अध्ययन करने वाले हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपसे पूछा जाएगा और आप सिलेबस जो अभी सीटेट ने जारी किया है उसमें वाइगोत्स्की का जो है जिक्र किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं आपके लिए यह कितना इम्पोर्टेंट जो है यह चैप्टर होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर कर देंगे। तो चलिए हम बातें करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की सोशल कल्चर अप्रोच। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लीव वाइगोत्स्की रूसी वैज्ञानिक थे। लीव वाइगोत्स्की जो हैं वो रूस के वैज्ञानिक थे। लीव वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की के बारे में बताया गया है। कभी कभी ये आपसे 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि लीव वाइगोत्स्की कहाँ से थे, तो रूसी वैज्ञानिक थे। लीव वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत थे उसमें उन्होंने कहा कि जो है उसमें सबसे ज़्यादा समाज, संस्कृति और भाषा पे उन्होंने बल डाला, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है जो कि तीनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, अर्थात रिलेटेड हैं। तो यह जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक, यह तीनों के द्वारा बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। यहाँ पे इस तीनों का अहम योगदान है वाइगोत्स्की के अनुसार, और यह तीनों आपस में इंटर कनेक्टेड है। यह तीनों जो है वो आपस में अंतः संबंधित हैं। यह तीनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों के विकास में सामाजिक, अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति का अहम योगदान होता है। अब है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य। वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी हैं। इन्होंने 3 चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हैं, समाज, कल्चर और सांस्कृतिक। आपको यदि एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और यदि ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में समाज, संस्कृति और भाषा की बात की गई है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे वाइगोत्स्की आपका आंसर होगा। और यदि क्वेश्चन आपको वाइगोत्स्की से रिलेटेड पूछा है और ऑप्शन में समाज, संस्कृति और भाषा तीनों में से कोई एक भी है तो वहाँ पे आपको यही आंसर 100% सही होगा। तो इन्होंने वाइगोत्स्की जो है वो सोशल, समाज, कल्चर, संस्कृति और लैंग्वेज, भाषा की बात इन्होंने कही है। आप SCL से याद इसे रख सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक यंत्र या औजार है जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा जो है वो
एक यंत्र या औजार है जिससे बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आते हैं, उसके बाद विचार आता है। और पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं, उसके बाद फिर भाषा आता है। तो यह भी आपसे 1 नंबर का निश्चित तौर पे पूछता ही है, और यह आपको बहुत ही कम टीचर के द्वारा बताया जाता है। तो यह भी आपको 1 नंबर दिलाएगा, इसे आप नोट करते जाएंगे। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों में पहले भाषा आता है, उसके बाद विचार आता है। लेकिन जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों में भाषा बाद में आते हैं, विचार जो है वो पहले आते हैं। अब आगे है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात संभावित विकास का क्षेत्र। तो संभावित विकास का क्षेत्र यह वह होता है जिसमें कुछ कार्य आप खुद से कर सकते हैं तथा कुछ कार्य आप दूसरों की सहायता मिलने पर भी कर सकते हैं। इसी दोनों के बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, अर्थात वह क्षेत्र जहां सहायता मिलने के बाद विकास की प्रबल संभावना होती है। अर्थात आप किसी कार्य को कर रहे हैं और वहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, किसी आदमी या फिर किसी शिक्षक के द्वारा आपको वहां पे सहायता दिया जाता है और आप उस चीज़ को कर लेते हैं। तो आप उस चीज़ को कर रहे थे, आपके पास उस चीज़ को करने की प्रबल क्षमता थी, तभी वह काम आपसे हो पाया, किसी की सहायता या फिर किसी की मदद लेकर भी। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि यह वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी की सहायता मिलने पर वह कार्य होता है, जहाँ पे विकास की प्रबल संभावना होती है। कोई बच्चा यदि साइकिल चलाना सीख रहा है और वह बार बार गिर जाता है, तो उसे किसी व्यक्ति के द्वारा, अदर पर्सन के द्वारा उसे सहायता दी जाती है और वह साइकिल चलाना सीख लेता है। तो यहाँ पे उस बच्चों में जो है उस साइकिल चलाने की प्रबल क्षमता थी, प्रबल संभावना थी, तभी वह साइकिल चला पाया, नहीं तो वह साइकिल नहीं सीख पाता। तो उसमें उस विकास की जो है प्रबल संभावना थी और जिसके द्वारा उसे हेल्प दिया गया वह मोर नॉलेजेबल पर्सन MKO कहलाता है। तो वास्तविक विकास का क्षेत्र तथा संभावित विकास के क्षेत्र के बीच के अंतर को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे है एस्केप फोल्डिंग। ये होता है वयस्कों या शिक्षकों या MKO मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाने वाली सहायता को पार या ढांचा कहते हैं। एस्केप फोल्डिंग जो है वह वयस्कों या शिक्षकों या जो ज़्यादा जानने वाले पर्सन होते हैं उनके द्वारा दी जाने वाली यह सहायता कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए कि एक बच्चा यह साइकिल चलाना सीख रहा है लेकिन वह गिर रहा है बार बार। अब किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसे हेल्प दी जा रही है, इसे जो है सहायता दी जा रही है और वह साइकिल ठीक ढंग से चला रहा है। तो यह जो हेल्प इनके द्वारा दी जा रही है यह MKO कहलाता है, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। और यह जो सहायता दी जाती है यह पार या मचान कहलाता है। और इस बच्चे में जो यह सीखने की संभावना, सीखने की जो क्षमता थी और इनके द्वारा जो यह सहायता दी गई, इसके बीच का जो यह क्षेत्र है यही कहलाता है ZPD। तो आप इससे यहाँ पे समझ गए होंगे कि MKO क्या होता है, ZPD क्या होता है और आपका
ये मचान या फिर पार क्या होता है। तो यहाँ पे जो एस्केप फोल्डिंग पार या ढांचा या फिर इसे मचान भी बोला जाता है। तो वयस्कों या शिक्षकों या MKO मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाने वाली सहायता को पार या ढांचा कहते हैं। तो आप इस दोनों फिगर से आसानी से समझ गए होंगे, यह फिगर 1 है और यह फिगर 2 है। पहले बच्चा साइकिल सीख रहा था और वह गिर रहा था, लेकिन जब उसे किसी व्यक्ति के द्वारा सहायता दी गई तो वह ठीक ढंग से साइकिल चला रहा है। तो यहीं पे ये जो है पार या मचान, सहायता पार या मचान कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ जो वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा जो शब्द हैं। यहाँ पे है पहला सामाजिक वाक या सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होता है? तो यह जो सोशल स्पीच होता है यह 2 वर्ष के बच्चे करते हैं, यह कहलाता है सामाजिक वाक। जैसे कि माँ खाना दो, खाना दो, पैसा दो, चॉकलेट दो इत्यादि जो एक्टिविटी होती है। बच्चे कभी पिताजी से पैसे मांगते हैं, कभी दादाजी से कुछ मांगते हैं। तो यह जो 2 वर्ष तक के बच्चे जो ऐसा हरकत करते हैं यह सामाजिक वाक कहलाता है। अब है आगे प्राइवेट वाक, निज वाक, अर्थात यह 3 वर्ष के बच्चों में ऐसा देखा जाता है खुद से बातें करना, खुद से बातें करना। कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है और कुछ से कुछ वो बोल रहा है, जैसे कि रेलगाड़ी छुक 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 छुक, या फिर कभी वह मोटरसाइकिल का आवाज़ निकाल रहा है, मोटरसाइकिल का आवाज़ निकाल रहा। तो यह जो भी एक्टिविटी है यह प्राइवेट स्पीच कहलाता है। कभी वह आईने, मिरर जिसको हम बोलते हैं, उसके सामने वह बोलता है। तो यह जो है प्राइवेट स्पीच कहलाता है। अब है साइलेंट इनर स्पीच, जिसे कि बच्चे मन में खुद से बातें करता है, यह मौन वाक कहलाता है। यह जो है यह मौन वाक कहलाता है। साइलेंट इनर स्पीच यह मौन वाक कहलाता है। 7 वर्ष के बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चे जो है मन ही मन बातें करते हैं। तो यह जो है यह कहलाता है, बच्चे जब मन ही मन बातें करते हैं तो यह साइलेंट इनर स्पीच कहलाता है, अर्थात मौन वाक कहलाता है। अब है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे टीचर है। अब स्टूडेंट और टीचर के बीच जो है वो परस्पर संवाद हो रहा है। स्टूडेंट और टीचर के बीच जो हो रहा है परस्पर संवाद हो रहा है, यही कहलाता है रेसिप्रोकल टीचिंग। परस्पर संवाद या रेसिप्रोकल टीचिंग या फिर परस्पर संवाद या परस्पर शिक्षण यह कहलाता है। इसमें क्या है कि छात्र और शिक्षक के बीच आपस में संवाद के द्वारा एक दूसरे से सीखते हैं, यह रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाता है। यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब हम बातें करते हैं पीयर ट्यूटोरिंग, अर्थात पीयर ट्यूटोरिंग होता है सहपाठी शिक्षण, जिसे हम बोलते हैं सहपाठी शिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि वर्ग सहपाठी या समान उम्र के साथी के द्वारा शिक्षण। वर्ग सहपाठी जो होते हैं, सहपाठी या फिर जो समान उम्र के होते हैं या फिर हम उम्र जिसे कहते हैं, हम उम्र के द्वारा
शिक्षण, यह कहलाता है पीयर ट्यूटोरिंग, सहपाठी शिक्षण। अब है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वह कहलाता है सहयोगात्मक शिक्षण। कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे कि सहयोगात्मक शिक्षण हम बोलते हैं। एक दूसरे को इसमें जो है एक दूसरे को जो है सहयोग करके सीखते हैं। इसमें जो है बच्चे वह एक दूसरे का जो है वो सहयोग करके सीखते हैं, यह कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाता है। तो अभी मैंने आपको यह सभी जो भी हैं वाइगोत्स्की के द्वारा यह दिए गए पॉइंट हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग, उसके बाद रेसिप्रोकल टीचिंग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, फिर है सोशल स्पीच। तो ये सारी बातें जो भी हैं यह वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके बारे में अभी हमने आपको चर्चा किया है। अब आगे हम आपको बताते हैं वाइगोत्स्की के द्वारा जो है जीवन के शुरुआत में वाइगोत्स्की का कहना है कि जीवन के शुरुआत में भाषा तथा विचार जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कुछ समय बाद यह एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। अब अगला बिंदु है वाइगोत्स्की और पियाजे, जीन पियाजे का यह दो कथन है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों में भाषा पहले, विचार बाद में आता है। और पियाजे का कहना है कि बच्चों में, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों में विचार पहले तथा भाषा बाद में जो है वो आता है। तो यह जो है जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों में विचार पहले आता है तथा भाषा बाद में आता है, लेकिन वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों में भाषा पहले और विचार बाद में आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में आपको बताए हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो कि SCL, समाज, संस्कृति और भाषा पे फोकस करते हैं। साथ ही साथ हमने स्केफ फोल्डिंग के बारे में आपको बताया, जिसे कि मचान या पार बोलते हैं। उसके बाद ZPD, संभावित विकास के क्षेत्र के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किए। साथ ही रेसिप्रोकल टीचिंग, इनर साइलेंट स्पीच, उसके बाद प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और आपको यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आपको निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।
तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अभी तक आपने यदि शेयर नहीं किए हैं तो एक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से जा सके। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट आप हमें अवश्य करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपके पास अभी समय कम है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हमारी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन CDP के और EVS मैथ के साथ ही साथ टैग वर्ड करवा दिए हैं। आप वो भी हमारे प्लेलिस्ट के YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई करते रहें। और अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो एक बार फॉर्म ज़रूर भर लें।